नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। बिहार के नीतीश कैबिनेट में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को कैबिनेट की बैठक में इस्तीफा देने की धमकी दी। दरअसल बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बयान दिया था जिसमें मंत्री जी ने कहा था कि हमारे विभाग में सारे चोर हैं और हम चोरों के सरदार हैं। इस बयान से सीएम नीतीश कुमार बेहद नाराज हैं। सुधाकर सिंह के बयान से नीतीश कुमार नाराज। हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार के साथ खुद जुड़ रहे हैं बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह। आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने खुद को चोरों का सरदार क्यों कहा। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी। सुधाकर जी, आपने एक बयान दिया है जिस पर काफ़ी बवाल हुआ है कि हमारे विभाग में चोर हैं और हम चोरों के सरदार हैं। क्या वाकई ऐसा है आपके विभाग में? मैंने बयान नहीं दिया है, एक भाषण मैंने दिया है सार्वजनिक मंच से, जो एक फेसबुक लाइव के जरिए देश और दुनिया ने देखा होगा। हम उस बयान पर अब भी कायम हैं। उस बयान में कोई नया संशोधन नहीं है। रह गया उस विषय पर मेरा अतिरिक्त बयान का, तो वो बयान मेरा यही है कि इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तेजस्वी जी, मेरे नेता जो विधायक दल के हैं, उप मुख्यमंत्री भी सरकार के, उस मामले को देख रहे हैं कि हमारे जो मुद्दे हमारे उठाए गए हैं वो कितने सार्थक है या उनमें क्या संशोधन की आवश्यकता है। आपको क्यों ऐसा लगा? आपने विभाग जो मंत्रालय है वो संभाला और संभालने के 15 से 20 दिन, क्योंकि 16 अगस्त को आप लोग मंत्री बने थे और आज 13 अगस्त है, तो इस बीच में आपको कहाँ कहाँ लगा कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत चोरी है विभाग के लोग? मेरा इंटरव्यू लिए थे ना 15 दिन पहले, मैंने कहा था उस दिन भी कहा था गड़बड़ी है। मैंने उस दिन भी कहा था गड़बड़ी है, चीज़ें ठीक दिशा में नहीं हैं। धान की रोपनी कम हुई है, इसको ज़्यादा दिखा रहे हैं लोग। हमारे फर्टिलाइजर्स की मूवमेंट सही नहीं होने से अराजकता की स्थिति है। सब बात तो आपको हम तो बताए हैं, शायद वो पुराना वाला वीडियो होगा आपके पास, तो कोई नई बात मैंने नहीं कहा है। लेकिन पहली बार आपने ये कहा ना कि चोरी है बहुत, चोरों और चोरों के सरदार आप हैं। सरदार कैसे हो गया? जनता ने कहा चोरी हो रहा है। जब हम सभा में बोल रहे थे तो मेरे सभा में बोलने से पहले जो 10 किसानों ने बोला, वो कहा कि हर स्तर पे चोरी बेईमानी है, डकैती है, कहा जनता ने। तो मेरा उस क्या ये आपके मंत्री बनने पर हुआ है या इससे पहले से चला रहा है? ये तो हाउस में हम विपक्ष के तौर पे क्या क्या बोले हैं, कोई छुपा हुआ बात है? नहीं, विपक्ष में लोग जो बोलता है सत्ता में आके बदल जाता है ना। अब बदलते होंगे लोग, बदलने की शायद ज़रूरत पड़ती होगी लोगों को। अब मैं नहीं बदल पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ? इसलिए कि मैं जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ। हम जिस जनता के सवाल को लेकर खड़ा रहे 17 साल, वो आज भी हैं, वो समाप्त नहीं हो जाएंगे। जबरदस्त भ्रष्टाचार है। मैंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़े, चीज़ें नहीं बदल रही हो, तो जनता को पुतला फूंकना चाहिए मेरा आज सरकार के रूप में कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो इससे हमको भी लगेगा कि काम खराब। आपने जब ये वाकया अजीब गरीब हो गया, आप साफगोई से स्पष्ट आपने कहा कि ये बातें हैं और आप अपनी बातों से हट नहीं रहे। तो आज जब आप कैबिनेट की बैठक में थे, तो कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने आपसे कुछ कहा था कि आप इस तरह का बयान क्यों देते हैं? क्या मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है बाहर आकर के, या कोई कैबिनेट का कोई स्पोक्समैन कोई बात बोला है क्या इस तरह का जो आप बता रहे हैं? नहीं, आपसे बात हुई है मुख्यमंत्री की? इस विषय में तो नहीं बात हुई। बाकी कैबिनेट का 18-19 एजेंडा था। कैबिनेट खत्म होने के बाद? कैबिनेट खत्म होने के बाद कोई चर्चा नहीं है इस विषय पर। क्या ये सही नहीं है कि आपसे नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप इस तरह का बयान क्यों देते हैं? आप तो मंत्री हैं, तो आपने हाथ जोड़ लिया और कहा कि अगर ऐसा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। यह आया ही नहीं सवाल वहाँ, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, यह एजेंडा में था भी नहीं। यह तो कोई भी मामला इस तरह का कैबिनेट में डिस्कशन का क्या सवाल है? नहीं, कैबिनेट के बाद भी कोई हम तो थे ही नहीं कैबिनेट के बाद। हम तो वहाँ से अमूमन हम वहाँ से निकलते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, मैं चलाता हूँ घर पे। यही तो फिर गाड़ी में जब आप बैठने से पहले ये वाकया हो, पीछे कुछ लोग, कुछ मंत्री भी आपको गए बुलाने के लिए, लेकिन ऐसे आते ही है अब कैबिनेट खत्म होगा तो निकलते ही हैं लोग। कोई भी कैबिनेट खत्म होता है तो मंत्री लगभग एक साथ ही निकलते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके निकलते हैं और सब लोग अपने गंतव्य की तरफ चले जाते हैं। आपको लग रहा है कि आपने जिस तरह का बयान दिया है वो कई लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा? मैं तो अपने बारे में बयान दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, हम अपने बारे में बयान दिए। आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री के लिए भी एक एम्बैरेसमेंट है ये? क्यों होगा? क्योंकि एक मंत्री कह रहा है कि मेरे विभाग में चोर है, मैं चोरों का। 17 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनकी लोकप्रियता में
थोड़ी गिरावट रही होगी, थोड़ा बहुत कम बेसी, लेकिन सच में उनको तो लोगों ने सरकार बनाने का मैंडेट तो 17 सालों से दिया ही है, तो हैं ही वो मुख्यमंत्री। तो क्या मुख्यमंत्री जो है वो ऐसे जो विभाग की बात कह रहे हैं, अपने विभाग की उसमें चोरी हुई, चोरों के लोग बसे हुए हैं इसमें, तो क्या उनको वो प्रश्रय देते रहे? सरकार में कौन प्रश्रय देता था और कौन दे रहा है ये सबको पता है। आरसीपी टैक्स के बारे में पूरा बिहार कहा, विपक्ष ने कहा। अब ठीक है कि वह सरकार में नहीं है, निकल गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन ये बिहार में किसके नाम आरसीपी टैक्स किस संदर्भ में बिहार में हम लोग नारा लगाते थे? किस संदर्भ में आप ही बताइए। सभी बिहार के लोग जानते हैं, ऐसा कौन सी हम नहीं बात बता देंगे हम कि आरसीपी टैक्स क्या था। आरसीपी का नाम आप लोगों, आरसीपी भले ही आप लोग कहते हैं लेकिन नाम पूरा नहीं लेते हैं, किसके नाम से टैक्स था? आरसीपी तो कोई भी हो सकता है। आरसीपी बिहार में आरसीपी, अगर आरसीपी का फुल फॉर्म नाम बता देंगे तो लोग कहेंगे कि वो आदमी कौन है। उनको तो शॉर्ट फॉर्म में ही लोग जानते हैं कि आरसीपी कौन है, बाकी पूरा लाभ बता दीजिएगा तो जनता कहेगी कि ये कौन नया आदमी आ गया। उनकी पहचान ही आरसीपी है, आपको लगता है आरसीपी टैक्स के रूप में है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार जो है, जो आप लोग आरोप लगा रहे थे, आज भी है वो? मैं पहले भी कहा, अभी भी कहा कि ये हम ऑन रिकॉर्डेड है हाउस में, जो हम लोगों ने 17 सालों से कहा है, सड़कों पे भी कहा है, तो मीडिया के भी प्रेस क्लिप होंगे या आपके पास भी वीडियोज होंगे। तो ये तो कोई नई बात हम लोग पहले जो 17 सालों में क्या हुआ ये बात तो हम कह दें आज कि नहीं नहीं ये नहीं हुआ है, हमने नहीं कहा है, तो आप ही हमारा वीडियो निकाल कर दिखाने लगिएगा कि आपने तो ये कहा था। तो अब क्या देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि आप मंत्री होने के तौर पर आप कुछ कर पाएंगे? निश्चित सुधार करेंगे, इस कैबिनेट में रहूँगा तो सुधार होगा। रहूँगा मतलब? सरकारें कितने दिन रहती हैं, कितने दिन मंत्री रहते हैं, ये तो बड़ा दावे के साथ नहीं कह सकता। कोई कहे कि हम आजीवन हैं, ये पद आजीवन के लिए तो है नहीं। आजीवन की बात नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कह दी कि किसी को पता नहीं कल क्या होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार रहते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन बाकी लोग उलट पुलट होते हैं। यही क्यों? आप कर्नाटक में हुआ देखा लोगों ने, सरकार बनी थी कांग्रेस की, पलट गई वहाँ भाजपा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुई, पलट गई, भाजपा की हो गई। तो आप अभी महाराष्ट्र में आपने देखा, पलट गई सरकारें। तो ये तो सरकारें चलती रहती हैं, उलटती। सरकार में मंत्री हैं वो पलटी मार सरकार है? जी नहीं, जो अभी देश की राजनीतिक हालात हैं मैंने उसके बारे में संकेत किया। एक बात अंतर है दोनों में, लोग निश्चित से अनिश्चित की तरफ यात्रा शुरू हुई है। नीतीश कुमार की जो यात्रा है, निश्चित जहाँ थे वो, और उन्होंने अनिश्चित की यात्रा शुरू किया है। उन्होंने एक देश में एक बड़ा फोरम बनाना चाहते हैं। संस्कृत में श्लोक है, आप भी पढ़े होंगे, कि जो निश्चित से अनिश्चित की ओर जाता है उसका अनिश्चित तो अनिश्चित है ही, निश्चित भी अनिश्चित हो जाता है। जिन संदर्भों में आप श्लोकों को कह रहे हैं, राजनीति वह सत्यापित नहीं करता। राजनीति में हमने बहुत उतार चढ़ाव देखा है, रातों रात प्रधानमंत्री लोगों को बनते हुए देखा है, जिनके नाम की चर्चा देश में नहीं होती थी। यह लोकतंत्र के भीतर जो एक खूबसूरती भी है और लोकतंत्र की ताकत भी है कि हर आदमी को अवसर देता है। और अवसरवादी किसको कम मिलेगा, अवसरवादी इसको नहीं बोलते हैं। पद जब एक हैं। अच्छा, तो ये कहिए आप, अच्छा आप ये बताइए मंत्री जी, आप लोग को लगता है क्या कि ये कहीं आदमी बनने लायक है? ये जो देश में जो नैरेटिव सेट है कि यही हो सकता है, ये गलतफहमी है। 135 करोड़ में 135 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उस योग्य हैं। नीतीश कुमार भी निश्चित तौर पे नीतीश कुमार है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि वो हमारे। अच्छा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गए थे कैबिनेट की बैठक के बाद, तो उन्होंने क्या कहा? हमेशा मैं मिलता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से सलाह के लिए, मशवरे के लिए। जो ये हंगामा हुआ कैबिनेट के अंदर में, उसके बाद इसके बारे में कोई चर्चा नहीं उनके यहाँ। आपसे कुछ नहीं कहा? जी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, ये जो चल रहा है अभी प्रकरण चल रहा है, एक तरफ प्रशांत किशोर, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह, ये दोनों लोग जो है नीतीश कुमार के बारे में स्पष्ट कह रहे हैं कि इनकी विश्वसनीयता नहीं है। आप लोग भी जब विरोध में थे तो ऐसा कहते थे, क्या ऐसा अभी भी है? किनकी विश्वसनीयता? नीतीश कुमार की। आरसीपी की विश्वसनीयता क्या है? एज ए स्टाफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एज ए स्टाफ आए थे और आज उन्हीं को चुनौती दे रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर तो है नहीं, जनसंघर्ष की तो आए नहीं, वो तो उनकी कोई पहचान नहीं। तो आप नीतीश कुमार की भी विश्वसनीयता उन्हीं से जोड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि आरसीपी की विश्वसनीयता कैसे हो सकती है? मेरा सवाल आपके नेता होता जो जनसंघर्षों से आया होता तो हम एक बात को हम समझने का प्रयास करते, सुनने का प्रयास करते। प्रशांत किशोर भी यही बात। प्रशांत किशोर क्या है? माने वो क्या चीज़ है? एक बिजनेसमैन है,
जो पैसे पर लेके लोगों का प्रचार करते हैं। तो इस तरह से गांव देहात में बहुत आदमी प्रचार करने के लिए मिल जाता है पैसे पर चुनाव में। उनकी ज़रूरत है अब? किसकी? वही पैसे पर चुनाव प्रचार कराने वाले। जिनको होगी ज़रूरत तो जाने, हम लोग को तो नहीं ज़रूरत पड़ता है, हमारी पार्टी को तो नहीं ज़रूरत पड़ता है। अब जिनको ज़रूरत होगा वो जाने। हमारे तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हम लोग मांग चाहेंगे अपना काम चला लेते हैं। सुशील मोदी जो है वो फिर से आप पे आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप पर चावल घोटाले का आरोप था, आप घोटालेबाज मंत्री हैं और आपको इस्तीफ़ा दिलवा देना चाहिए। नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है कि आपसे इस्तीफ़ा ले सकें। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाला सुशील जी का काम है, उनसे क्या लेला देला इस मामले में। जब मैं उनके तो मुस्कुराकर हंसकर मंत्री जी बहुत कुछ कह रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।